एक गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कमला का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज़ छोटी बहन माया के घर काम करने जाती थी। माया की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय कमला जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन माया के घर की ओर निकलती है और अरे आज फिर तुमको देर हो गई दीदी। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो, जल्दी आना चाहिए था। खैर अब आ ही गई तो चलो काम में लग जाओ। माफ़ करना बहन, मेरा मुन्ना रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो, घर चमका देना। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। कमला तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले माया के घर का आंगन बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वह एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर माया आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए, अब यह ध्यान रखना इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ़ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। कमला चुपचाप बैठकर चावल साफ़ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना भी बना लेती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि माया ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। कमला सोच रही थी, इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। माया, जैसा तुमने कहा था मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं, तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद कमला घर जाने लगती है। माया उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, यह टूटे फूटे चावल है, मेरे घर में इसे कोई नहीं खाता, इसलिए तुम ही ले जाओ, तुम्हारे घर में इसे सब आराम से खा लेंगे। माया टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर कमला के हाथ से लेकर चली आती है। कमला ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में चावल भी उसके लिए कीमती है। कमला घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। फिर अगली सुबह वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय कमला दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई, अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है, तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो, फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। हाँ, मसाला अच्छे से पीसना, मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए, मेरे पति को मज़ेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी से काम निपटा कर मछली बना देती हूँ। कमला चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसके बेटे मुन्ना को यह मछली बहुत पसंद है। कमला मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। घर महक उठता है। माया आकर देखती है, वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो खाना बढ़िया बना है, आज तो उनको मज़ा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। माया और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। कमला की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज उसे भी माया थोड़ी सी मछली देगी उसके बेटे के लिए। मगर शाम हुई। उसके वक्त कमला अपना काम पूरा करके घर को जाने लगी। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है, यह लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी, तुम यह अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। कमला ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। कमला हर सुबह माया के घर काम करने जाती और लौटते वक्त माया कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। कुछ दिन बाद, सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह जल्दी आ जाना,
मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं, समझी ना। मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी तरह से मेहनत से करूंगी। अगली सुबह कमला जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर जा रही थी। अचानक उसका बेटा घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर? तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना। तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो उन्हें कौन देखेगा, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही हैं, तो मेरे लिए भी लाना। तुम लेकर ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम जल्दी आना माँ। हाँ बेटा, बस तू मुझे अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊँगी। और सुन मेरे बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, उनको समय से दे देना। कमला अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि बेटे को भी साथ में ले आना। माया के आंगन में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी डेगचियों कढ़ाइयों में हलवाई पकवान बना रहे थे और तरह तरह के खुशबू पूरे घर में फैल रहे थे। केसर बादाम खीर वाली पूरी, कचौड़ी, पुलाव, मिठाइयाँ बन रही थी। मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे, तुम आ गई? तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं, पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी है उन्हें भी गिन कर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूँगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कमला जल्दी जल्दी सारे काम करने लगती है। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुँचा। माया सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में बैठ जाती है। उसके चेहरे पर शांत थी, सिर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव माया के छत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मज़ा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बच गई थी। और अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, पर देखो यह कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे अलग अलग कर देना। कमला सिर झुकाकर बिना थके बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। माया अपने कमरे में एक पोटली लेकर खड़ी थी। उसने कमला को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, यह तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो चूरे टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, यह सब तू ले जा। मेरे घर कोई नहीं खाएगा, यह तो सब कोई तुम्हारे यहाँ खा लेगा। कमला चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वह जान गई थी कि बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। रोते रोते ठोकरें खाती कमला जब जंगल के
रास्ते में गुजर रही थी तभी उसकी नज़र उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और कहते हैं जिसने भी नाग देवता से सच्चे मन से कुछ मांगा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा है। नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे यह गरीबी, यह बेबसी नहीं सही जा रही है। रोज़ अपमान झेलते झेलते मेरे दिल पत्थर हो गए हैं। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस यह शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थाली साफ़ करती है और रोज़ बदले में बस यह टुकड़े लाती है। नाग देवता, बस अब मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। कमला का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। नाग देवता ने सब कुछ सुना लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। कमला रोते रोते वहां से जा रही थी। तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने कमला को आशीर्वाद दिया है। कमला जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची है, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई? देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। कमला कांपते हुए हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नज़र आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। हे भगवान, यह कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। यह मिठाइयाँ, यह पकवान, ये सब कहाँ से आ गए? सचमुच वो क्षण किसी चमत्कार से कम न था। कमला यह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। कमला धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? ये सारा घर सोने चांदी हीरे जवाहरात से कैसे भर गया है? आप अपने पैरों पर खड़े हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप बिस्तर से कैसे उठ सके? मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से कमला से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर कमला अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। यह सब नाग देवता की कृपा से हुआ है। मैं तो माया के घर सिर्फ शक्कर और चूड़ा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर पड़ी तो मैं रुक गई। नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यहीं डस लीजिए। पर नाग देवता ने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। अगले दिन कमला और उसका परिवार गांव में बने हुए एक सुंदर आलीशान घर को खरीदकर उसमें रहने चले गए। 3 दिन बीत चुके थे। कमला अब अपने नए सुंदर और विशाल घर में सुख और चैन से रहने लगी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि संतोष और खुशियों की चमक थी। उसके पति की तबीयत अब ठीक हो गई थी, इसलिए वह फिर से अपनी खेतीबाड़ी को संभालने लगा। उधर माया अपने घर में बैठी सोच में डूबी थी कि आखिर कमला काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 3 दिन हो गए पर कमला अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? ना सफाई करने, ना बर्तन धोने, ना ही रसोई में हाथ बटाने। कहीं बीमार तो नहीं पड़ी है या फिर कुछ और बात है? इतना सोचकर माया ने अपने नौकर को आवाज़ दी, अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर क्यों नहीं आ रही है? जाकर पता लगाओ कि वह क्या कर रही है। माया का नौकर जाकर जी हजूर करता हुआ फौरन कमला के घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो चौखट पर कदम रखा और उसकी
आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो नया घर खरीद लिए हैं, उसका पति ठीक हो गया। वो खेत में काम करने जा रहा था। नौकर ने चुपके से घर में झांक कर देखा कि कमला इतने बड़े घर में आराम से अपने बेटे के साथ प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले तो इनका घर जर्जर हालत में था और अब तो मानो यह किसी राजा महाराजा के महल में रह रहे हैं। नौकर भागा माया के पास पहुंचा और हाफते हाफते सारी कहानी सुनाई। मालकिन, यह तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उनके पति की तबीयत ठीक हो गई है और उनके बेटे के हाथ में नई नई मिठाइयाँ और पकवान थे। लगता है जैसे उसकी किस्मत रातों रात बदल गई हो। क्या यह कैसे हो सकता है? जब मैंने उसे भेजा था तो सिर्फ बचे खुचे मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी शक्कर ही दी थी। फिर यह सब मिठाई, वैभव और दौलत कहाँ से आ गया? वो नौकरानी अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? यह रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। उस शाम जब माया का पति काम से लौटकर घर आया तो उसने अपने पति से सारी बात बताई। सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन कमला अचानक अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है। उसके पति की बीमारी भी छूमंतर हो गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं। तुम जाकर उसी से पूछ लो आखिर यह सब कैसे हुआ। माया ने ठान ली कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वह उसी समय जल्दी से तैयार होकर कमला के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों साथ साथ उमड़ पड़े। फिर वह घर के अंदर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर यह सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? ज़रा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई? माया, तू रोज़ जो मुझे बचे हुए बासी चावल और सब्ज़ी देती थी और उस दिन तूने मुझे मिठाई के चूरे और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सारी दुख तकलीफ़ बता दी और नाग देवता की कृपा से यह सब बदल गया। माया को कमला का नया घर देखकर और इतनी समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसकी लालच अब और बढ़ गई थी। अगले ही दिन माया ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने पति से सारी बातें बताई। सुनो जी, मुझे अब सब पता चल गया है कि दीदी इतनी अमीर कैसे बनी। मैं रोज़ जो खराब खाना उसे देती थी उसने नाग देवता को जाकर सब बात बता दी और देखो, नाग देवता ने उसे पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें वैसे भी करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता है। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। नहीं, वह मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकती है। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और आज वो मुझसे ज़्यादा अमीर हो गई है। अब मैं भी वह सब करूँगी जो वो करती थी। पति ने बहुत समझाया पर माया पर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसी दिन थोड़ी देर बाद दोपहर के समय वो कमला के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुम्हें काम करवाती थी वैसे तुम भी मुझसे काम करवाना। अरे माया, तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। तू बोल बहन, मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना देना। ठीक है, अगर तेरा मन है तो आज मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। कमला दिल से साफ
थी। उसने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचाना भी लिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने माया को अपनी घर काम पर रख लिया। अगली सुबह माया कमला के घर पहुंच गई। मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वो कमला से भी ज़्यादा अमीर बन जाए। अरे माया, तू आ गई। आज घर में बहुत काम है, तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। हाँ दीदी, मैं सब कर लूँगी, तेरा पूरा घर साफ कर दूँगी। इधर माया काम पर लग जाती है। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटने का समय आया तब कमला ने माया के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई एक थैले में लाकर दी। ले माया, यह ताज़ा गरम गरम खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तू मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी, बासी बचा खुचा सूखा सड़ा खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूँगी। कमला यह सुनकर चौंक गई, लेकिन माया की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार कमला ने मजबूरी में उसे बासी खाना ही दे दिया और माया खुशी खुशी वो बचा खुचा खाना लेकर अपने घर लौट गई। उधर अगले दिन फिर वही हुआ। माया सुबह काम पर आई, दिन भर काम किया और जब जाने लगी तो कमला ने फिर से ताज़ी मिठाई और खाना दिया, लेकिन फिर माया ने मना कर दिया और ज़बरदस्ती बासी और ख़राब सब्जियां लेकर चली गई। दिन कटते गए। माया रोज़ काम पर आती और जाते वक्त रोज़ ज़बरदस्ती बासी खाना लेकर जाती। कमला सोच में पड़ गई थी कि आखिर माया ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिन बाद, अब तो काफ़ी दिन हो गए दीदी के घर काम करते करते, अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर नाग देवता से वही सब बोलूंगी जो दीदी ने कहा था, तब जाकर मैं उससे भी ज़्यादा अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते माया के कदम तेज हो गए। उसका दिन लालच से भरा हुआ था। उसे अब ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी, ना ही अपने घर की चिंता थी। उसके मन में ही तो सिर्फ एक ही चाहत थी, दौलत, सोना, रुपया और शानो शौकत। और इसी चाहत से वह मंदिर की ओर गई। वहां पहुंचकर वह नाग देवता के सामने बहुत रोने लगी। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज़ अपनी बहन के घर काम करने जाती हूँ, पर वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, वो हमेशा बासी ही थमा देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया है। हे नाग देवता, मैं अब बहुत दुखी हूँ। आप मुझे यहीं पर डस लीजिए ताकि मैं इसी दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक भारी आवाज़ सुनाई देती है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे लिए मैं अपनी बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। तुझे रोज़ तेरी बहन ताज़ा और खाना देती है, लेकिन तूने जानबूझकर उससे रोज़ बासी खाना मांगा। मुझे सब पता है। नहीं नाग देवता, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल माया, तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की झूठ बोला है और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तू चाहती है कि मैं तुझे डस लूँ तो ठीक है, मैं तुझे काट लेता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए नाग देवता, आप सच कह रहे हैं। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे मत काटिए। नाग देवता, ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाए, तेरे घर का पूरा सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत सब ईंट पत्थर में बदल जाए। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। माया भागती भागती रोते हुए अपने घर की ओर जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे हैं। वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंची तो उसकी आंखें आंसू से थमने नहीं रुकी। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जवाहरात सब ईंट पत्थर में बदल गए। अरे माया, यह सब कैसे हुआ? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या किया है तुमने? माया ने रोते रोते अपने पति को सारी बातें बताई और उसका पति बहुत ही गुस्सा करने लगा। मैंने कहा था ना माया, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे घर में मेरे जीवन में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है।
मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी तुमने। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई है। माया के लालच की वजह से वह उसका पति उसको छोड़कर चला जाता है और सारा धन दौलत और ऐशो आराम सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।